आज का पहला पाठ राजाओं के दूसरे ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 25, वचन संख्या है 1 से 12 तक। सिदकिय्याह के राज्यकाल के 9वें वर्ष 10वें महीने के 10वें दिन बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर अपनी समस्त सेना के साथ यरूशलेम पर आक्रमण करने आया। उसने नगर के सामने शिविर डाला और उसे चारों ओर से घेर लिया। ये घेराबंदी सिदकिय्याह के राज्यकाल के 10वें वर्ष तक बनी रही। उस वर्ष के चौथे महीने के 9वें दिन नगर की चारदीवारी में दरार की गई, क्योंकि नगर में अकाल पड़ा था और खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं रह गया था। यद्यपि खलदई नगर के चारों ओर पड़े हुए थे, फिर भी सब सैनिक राजकीय उद्यान के पास की 2 दीवारों के बीच वाले फाटक से रात को नगर से बाहर निकले और अराबा की ओर भाग गए। खलदइयों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसे यरीखो के मैदान में घेर लिया। उस समय तक उसकी सारी सेना तितर बितर हो गई थी। खलदइयों ने राजा को पकड़कर रिबला में बाबुल के राज के सामने उपस्थित किया। वहां नबूकदनेस्सर ने सिदकिय्याह को दंड आज्ञा दी और उसके पुत्रों को अपने सामने मरवा डाला। इसके बाद उसने सिदकिय्याह की आंखें निकाली और उसे कांसे की बेड़ियों से बांधकर बाबुल भेज दिया। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्यकाल के 19वें वर्ष 5वें महीने के 7वें दिन बाबुल के राजा के सेनापति और उसके अंगरक्षकों के नायक नबूजरअदान ने यरूशलेम में प्रवेश किया। उसने प्रभु का मंदिर, राजा का महल और यरूशलेम के सब घर जला दिए। उसने यरूशलेम के सब बड़े भवन भस्म कर दिए। अंगरक्षकों के नायक के साथ जो खलदई सेना आई थी, उसने यरूशलेम की चारदीवारी गिरा दी। नगर में जो निवासी रह गए थे, जो लोग बाबुल के राजा के समर्थक बन गए थे और जो भी कारीगर शेष रह गए थे, उन सबों को अंगरक्षकों के नायक नबूजरअदान ने निर्वासित किया। उसने दाखबारियों और खेतों में काम करने लिए जनसाधारण के कुछ ही लोगों को छोड़ दिया। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार संत मत्ती के पत्र से लिया गया है। अध्याय 8, वचन संख्या है 1 से 4 तक। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ मत कहो, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। मेरे प्यारे विश्वासी मसीह भाई बहनों, मैं आप सभी को हर वीडियो में बोलता हूं, आप सभी वचन पर जरूर मनन चिंतन कीजिए और प्रभु को धन्यवाद कीजिए। अगर आप ऐसा रोज करते हैं, आपका जीवन प्रभु के साथ गहरा होता चला जाएगा और आपका विश्वास है तो प्रभु आपको दर्शन भी दे सकते हैं। इसलिए प्रभु को खोजो और वह मिल जाएंगे। तो आइए हम आज के वचन पर मनन चिंतन करें। जैसे आज के सुसमाचार भाग में हम सबसे अर्थपूर्ण प्रार्थनाओं में से एक पाते हैं। कोढ़ी ने कहा, हे प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। एक दूसरा अनुवाद कहता है, हे प्रभु, यदि आप इच्छुक हैं तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। बात बहुत स्पष्ट है। ईश्वर की इच्छा ही उस कोढ़ी के लिए स्वीकार्य है। ऐसी दयनीय स्थिति में कोई भी किसी भी हालात में ठीक होना चाहेगा। वह अपने ही परिवार से अछूतता और बहिष्कार का दुख झेल रहा था। उसकी बड़ी इच्छा रही होगी कि वह परिवार और समाज में वापस आ जाए और उस भयानक कोढ़ की बीमारी से छुटकारा पाले। फिर भी वह ईश्वर की इच्छा के समक्ष स्वयं को समर्पित करता है और कहता है, यदि यह आपकी इच्छा हो। क्या यह प्रार्थना उस प्रार्थना की गूंज नहीं है जो यीशु ने बगीचे में अपनी प्राण पीड़ा के समय कही थी?
जहां उन्होंने कहा, मेरे पिता, यदि संभव हो तो यह प्याला मुझसे दूर हो जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। इस वचन को आप मत्ती 26 के 39 में पढ़ सकते हैं। हम सभी प्रभु से कह सकते हैं कि हे पिता, मैं बीमार हूं और अगर आपकी इच्छा हो तो मैं ठीक हो सकता हूं। इसमें मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। हम ऐसे दिनहीन बनकर प्रार्थना करें और प्रभु पर विश्वास करें, वह आपको जरूर ठीक करेगा। आइए हम भी इस कोढ़ी की तरह प्रार्थना करना सीखें। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन। प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, मैं आज ऐसे माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो पिता अनेक प्रकार के कोढ़ बीमार, मानसिक बीमार, बुखार, लकवा और अन्य बीमार से जूझ रहे हैं और वे उस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं। पिता, आप उन्हें चंगाई प्रदान कर, साथ ही इस वीडियो को जो कोई भी देख रहे हैं उन्हें आप स्पर्श करें और उन्हें भी चंगाई प्रदान करें, ताकि वे भी अपनी बीमारी से छुटकारा पा सके और आप पर विश्वास करें और आपकी स्तुति और महिमा करें। मैं आपके नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन।